हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बिडूस। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारी सी चैनल, प्यारी सी फैमिली पे मेरे क्यूटीज और बिडूस का। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और हमें तैयारी बहुत इस लेवल की चाहिए कि हम फोड़ पाए एग्जाम के अंदर। तो क्या लेकर आई हूँ मैं आज, क्या लेकर आई हूँ शिखा मैडम आपके लिए, आपको साफ दिख रहा होगा। 3 ऐसे सवाल लाई हूँ। देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा आपको सताता है, मुझे पता है। हर बच्चे का एक इशू रहता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अगर उसकी मैं 3 ऐसे क्वेश्चन बता दूँ सॉल्व करके साथ साथ कि भाई साहब ये 3 क्वेश्चन तो आपके श्योर 2025 में आने के उसके 99% चांसेस है, आएंगे, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। 3 के 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर भी हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं लल्लू पंजू मर्जी आई उठा लिया। ये तीनों क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है जो 14 साल से बहुत बार रिपीटेड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है 2025 के हिसाब से। तो ये मान लो 3 सवाल लीक कर दिए गए हैं आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो इट्स जस्ट दैट अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय। देखो, कोई भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन हो, चाहे आप कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन करो, सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन रीड करके आप उसे समझिए कि उसमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है। और डायग्राम, मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले डायग्राम करता है। अगर आप विदाउट डायग्राम सॉल्व करो तो फिर वो आपका मार्क्स का फिर वो इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इधर देखिएगा, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर उठाया और बोला गया कि उसमें से क्या कर दिया गया है, दोनों एंड में से स्कूप कर दिया, स्कूप आउट कर दिया, ये निकाल दिया इतना पार्ट। ऐसे स्कूप कर देते ना, स्कूप आउट कर दिया। क्या स्कूप आउट करा है? हेमिस्फेरिकल एंड। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें से पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और आपका जो बेस है, अब देखो दोनों का बेस, अगर आप इसमें 2 फिगर्स हैं, टाइप ऑफ फिगर 2 है, एक तो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। अगर आप हेमिस्फेयर की बात करोगे तो हेमिस्फेयर का रेडियस जो है वही आपका सिलेंडर का भी रेडियस होगा, जो कि कितना है 3.5। अब आप देखेंगे डायग्राम आपके सामने रेडी है, माल मटेरियल आपके सामने रेडी है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये देखते हैं बस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा है आपका। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज टीएसए। अगर मैं बात करूं, अगर आप इधर देखेंगे, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने एक सिलेंड्रिकल बॉटल है। अगर मैं स्कूप आउट कर दूं तो एक तो उसका पूरे फिगर का टीएसए मतलब सरफेस एरिया बोला है, तो एक तो ये होगा एरिया इसका। एक ऐसे स्कूप आउट करेंगे तो एक इतना एरिया, दैट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ऊपर का टॉप हेमिस्फेयर ये ऊपर से खाली है, ऊपर से हॉलो है, तो सिर्फ सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर और नीचे से भी सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। तो कितना हो गया इसमें, तो इसमें ये चीज़ होगी कि आपको रेडियस 3.5 गिवन है, हाइट गिवन है, आपको क्या बोला है, टीएसए ऑफ द आर्टिकल निकालना है। तो एक तो टीएसए ऑफ क्या होगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए इसलिए नहीं कि टॉप और बॉटम में स्कूप आउट है, तो ओनली सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, टॉप हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ बॉटम हेमिस्फेयर। तो फॉर्मूला क्या होता है सीएसए ऑफ सिलेंडर का 2πRh, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा 2πr² और 2πr² दोनों साइड तो 4πr² हुआ, 2πr आपका कॉमन आ गया, तो h + r अंदर बचा। अब क्या करना है, ये तो हमने सिंपल सॉल्व करा। अब यहाँ से h की वैल्यू 10, r की वैल्यू 3.5 लगाई। अब इतनी मैथ्स तो हर बच्चे को आती, 7वीं क्लास से करते हुए आ रहे। काटा पीटी मचाइए, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो आया सरफेस एरिया आया। क्या स्क्वायर क्यों आया, अरे हम सीएसए निकाल रहे हैं, हम टीएसए निकाल रहे हैं, हमने एरिया निकाला है, तो स्क्वायर ही लगेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। मार्बल्स ऑफ अ डायमीटर। अब देखिए मार्बल है, छोटे छोटे कंचे जो होते हैं, अपन कंचे खेलते हैं, ठीक है, बचपन में खेले होंगे। तो जो मार्बल होते हैं छोटे वो हेमिस्फेयर शेप में होंगे आपके जो बॉल है, ठीक है, जिसका डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस ऑब्वियसली 0. अपन इसके अंदर डिवाइड बाई 2 करके 0.7 हो जाएगी आपकी। एक बीकर है, सुनना, एक बीकर है, ठीक है, कंटेनिंग सम वाटर एंड इज फुल्ली सबमर्ज, द डायमीटर ऑफ द बीकर। अब क्या हुआ सुनना, अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर आपने मोशन वाला चैप्टर, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है वो ये कहता है ना कि भाई जब आप जितना मटेरियल पानी में डालोगे पानी उतना ऊपर आएगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, जब आप कहते हैं ना, अपने वो जोक सुना है कि ना जब हाथी पानी के अंदर गया तो पानी बाहर आ गया, तो वाली चीज़ कि हाथी ने पानी की जगह ले ली। तो जब पानी के अंदर आप कोई चीज़ डालोगे, है ना, जोक सपाट, अगर आप अपने घर में कोई बाल्टी है, बाल्टी में कोई मोटी सी चीज़ डालना, वो जगह क्या होगी, वो चीज़ अपनी जगह बनाएगी, तो पानी बाहर आएगा या ऊपर आएगा, पहले ऊपर आएगा, जगह हुई तो, और नहीं हुई तो पानी बाहर गिरेगा। तो उसमें यही हुआ कि बहुत सारे मार्बल्स क्या हुए, एक बीकर था, उस बीकर में बहुत सारे मार्बल्स डाले गए, और उससे क्या हुआ, पानी पहले कहाँ था, पानी पहले बीकर का यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया, पानी बढ़ गया मार्बल्स डालने पे। तो आपको बताना है हाउ मैनी, कितने मार्बल्स थे, क्योंकि कितना पानी बढ़ा,
अगर आप देखेंगे मार्बल का रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, जिस सिलेंडर में मार्बल डाले जिसका पानी ऊपर आया वो उसका रेडियस गिवन है, और कितना पानी ऊपर आया, दैट इज आप एक तरीके से देखेंगे तो हाइट ऑफ वाटर गिवन है, लेकिन वो उस वाटर से भी तो एक सिलेंडर बन रहा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है आपको। ठीक है, आपको हाउ मेनी मार्बल्स, अब देखो बेटा एक चीज दिमाग में जिंदगी भर बिठा लो, कभी भी हाउ मेनी का क्वेश्चन आए कोई भी चैप्टर में, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, नंबर, खास करके सरफेस एरिया वॉल्यूम जो भी आपके आए ना, आपको हाउ मेनी मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है। जैसे हाउ मेनी आ जाए मतलब नंबर निकालना है, अब नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, डिवाइड। आप डायग्राम देखेंगे इसका ऐसा बनेगा, डिवाइड, डिवाइड किसने, बड़े वाले से छोटे वाले को। इसमें किसका गेम चल रहा है, मार्बल अंदर जा रहा है, पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम का गेम चल रहा है, तो बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा कौन है, सिलेंडर, छोटा कौन है, सिलेंडर मतलब वाटर, तो वाटर के वॉल्यूम को मार्बल के, एक मार्बल के वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मार्बल्स मिलेंगे। तो ये देख लीजिए, पहले तो डायमीटर ऑफ द मार्बल कितना होगा, 1.4 है, तो छोटा आर, हम इसमें डायमीटर छोटा डी लेकर चल रहे हैं, तो 0.7 है। ऐसे डायमीटर ऑफ अगर आप बीकर देखेंगे, अगर आप बीकर की बात करेंगे यहाँ पे, तो बीकर का डायमीटर कितना है आपका, 7 है, तो 7/2 3.5 आपका क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो बीकर की बात है, हाइट ऑफ द वाटर, भाई हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, जितना पानी बढ़ा दैट इज 5.6। अब आपको क्या बोला है, कितना पानी भरा है, कितना पानी, ये वाली चीज निकालनी है, कितना पानी बढ़ा वो तो हमें पता है, लेकिन कितने मार्बल्स की वजह से बजा है, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। ठीक है, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। बड़ा कौन है, वाटर, भाई वाटर ने सिलेंडर, अच्छा वाटर किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप ले लिया है। वाटर क्या होता है, जिस भी अब इसको आप कौन से चैप्टर से रिलेट करेंगे, 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, उसमें क्या होता है, जो जिसमें भी लिक्विड जाता है वो उसकी जगह बना लेता है, तो लिक्विड अंदर गया पूरा, उसने किसकी जगह बना ली, सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अब इसमें r का फर्क है, एक पाई से पाई तो कट गया आपका, ही देखेंगे। ठीक है, 4 का 3 ऊपर गया, 4 नीचे गया, r² मतलब किसका, r², सिलेंडर का, दैट इज आपने पीछे r कितना निकाला था सिलेंडर का, ये रहा, दैट इज 3.5 इंटू 3.5, और इधर 0.7, सारी आपने वैल्यू डाली, h कितना 5.6, वैल्यू डाली, काटा पीटी मचाइए, बेसिक काटा पीटी है, ये वाली चीज अपन को सिखाएंगे नहीं अपन इसको, है ना। तो आपके नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ गए मेरे बच्चों, 150। तो अगर 150 मार्बल डालते जाओ तो पानी 5.6 आपका सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस वॉज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 में, क्योंकि थोड़ा अलग कंसेप्ट पर है, इसमें फिजिक्स भी आ गई, इसमें केमिस्ट्री भी आ गई है, इसमें आपकी सब कुछ आ गया। अब देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली, मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन को लेकर, और जिस क्वेश्चन पे मैं बोल दूँ ना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा मतलब वो है वो अच्छा आप बताओ कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा कब होता है, टीचर्स चाहते हैं कि आपके दिमाग के ना जो धागे खुले हैं, कि आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, तो भाई ये क्वेश्चन उसमें से, ऐसा क्यों, क्योंकि जब किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन किसी चैप्टर के कोई क्वेश्चन है उसमें 2 चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के वो दे दूँ, रूट्स के फॉर्म में दे दूं जो आपके कोऑर्डिनेट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री के कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ऐसे दिस क्वेश्चन इज अ ब्लेंड ऑफ सरफेस एरिया एंड ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 2 चैप्टर्स का कंसेप्ट लगेगा तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो भाई देखिए इधर, अब क्या है इधर देखेंगे, शोन बिलो इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 13,600। फाइंड द एंगल, सुनना, आपको क्या निकालना है, मान लो उसको ए बी सी, आपको ये एंगल बताना है, कौन सा एंगल, जो स्लांट हाइट किसके साथ बना रही है, बेस की रेडियस के साथ, मतलब ये चीज, ये थीटा बताना है। ये तो 90 हो गई, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द रेडियस विच इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, शो योर वर्क। तो सुनो, उल्टा चलते हैं, आपको थीटा बोला है ना, उल्टा चलो, जब भी क्वेश्चन समझ में ना आया आप क्या करिए, उल्टा चलिए। आपको पता है थीटा निकालना है, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। आप बच्चा बोलेगा नहीं मैडम यार स्लांट हाइट के हेल्प से भी तो हो सकता है, आपने sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, चलो, है ना, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से आपने cos थीटा का फॉर्मूला लगा के करा। लेकिन आपकी जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज है। क्या आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो, पहले आपके पास स्लांट हाइट होनी चाहिए, इसमें से कहीं से भी आप स्लांट हाइट नहीं निकाल सकते, आप tan थीटा का फॉर्मूला ही लगा सकते हो, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज हाइट, बेस आपको गिवन है। अब परपेंडिकुलर मतलब हाइट पहले निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे, अरे ये रहा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, सारी वैल्यू डालो, आगे पीछे करके h आ गया, l नहीं आ सकता था क्योंकि गिवन वॉल्यूम था, वॉल्यूम से आप h ही निकाल सकते हो, इसलिए हमें tan थीटा यूज करना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा क्या चले, हमें tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, l नहीं निकाल सकते, h ही निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम से पहले h निकालेंगे, तो पहले
पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंसेप्ट लगेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन से आप हेल्प से एच हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर 13,600 के इक्वल है। सारी वैल्यू लगाई, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 या 3.14 भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश ये करना कि 3.14 इज बेटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर मतलब 20 × 20, आगे पीछे करा तो एच आपका 34 आ जाएगा। एच आपका 34 सेंटीमीटर आ गया। एच मतलब आपका परपेंडिकुलर आ गया। बेस आपका 20 है। टेन थीटा इन ट्राइंगल एबीसी, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी अपॉन बी की आदत मत डालो बोलने की। अब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लग रहा है क्योंकि थीटा निकालना है। टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है आपका एच और बेस कितना है आर। एच कितना है 34, आर कितना है 20। काटा पीटी करी तो 1.7 आया। 1.7 किसके इक्वल होता है? √3 के इक्वल होता है, तो √3 लिख दिया। अच्छा, टेन थीटा √3 कब होता है? जब वो टेन 60 डिग्री होता है। तो थीटा आपका, अरे चकते फट्टे थे 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री आ गया। देखो, दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि इसमें एक तरफ कंसेप्ट लग रहा है और देखो एल भी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि एल लगा के अचार डालोगे क्या? एल निकलेगा कैसे? आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम में फॉर्मूले में एल कहीं है ही नहीं, तो एच ही निकाल सकते हो, इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल प्री डिसाइडेड क्वेश्चन है ये। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो अगर आप करके जा रहे हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश होने हैं फॉर श्योर। और इसी के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बोर्ड्स बहुत करीब है, अपने को फोड़ना है, साथ मिलकर फोड़ेंगे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। चगडे फट्टे। जय हिंद, जय भारत।